आज के प्रोग्राम हरफिराज के पहले हिस्से में इसी पर बातचीत करेंगे। हमें ज्वाइन किया है इंतहाई मोहतरम जनाब औरिया मकबूल जान साहब ने। और ये साहब, कौन है इन फैसलों के पीछे? कोई बड़ी ताकत है? देखिए, पहली बात तो यह है कि इराक और ईरान के फैसलों के बारे में मैं थोड़ा से वजाहत से बता दूं। गो अहेड। कि बड़ी हैरानी की बात होती है कि इराक की एक गवर्नमेंट है जिसको बनाया ही अमेरिका ने जी, जिसका आइन अमेरिका ने मुरतब किया, जिसकी तमाम फौज जो है उसको अमेरिका ने ट्रेंड किया, जिसको तमाम पैसा अमेरिका ने दिया, जिसके ऑयल के एग्रीमेंट्स जो अमेरिका के साथ चल रहे हैं, जिसने अमेरिका की बहस के ऊपर कम से कम 14 लाख मुसलमानों का कत्लेआम किया पूरे इराक के अंदर। राइट। स्टूज गवर्नमेंट, जिसे कहते हैं ना कासालेस गवर्नमेंट, झुकी हुई मरहून मिन्नत गवर्नमेंट। किसको धोखा दे रहे हो यार? 10 साल ईरान जो है 2003 में घुसा है अमेरिका वहां पर। जी, ईरान ने मुकम्मल तौर पे वहां पर, चलो ईरान का मसला था, सद्दाम उनसे लड़ता था, वो चाहते थे कि सद्दाम वहां से जाए जी, लेकिन अमेरिका के आने के ऊपर किसी एक ने भी ना तो जहाद का ऐलान किया। फॉरेन फोर्सेस ऑक्युपाई कर रही थी इस वक्त, का स्कोर सेटल होता है, होने दो। राइट। ठीक, अब रिसेंट एग्रीमेंट्स जो हुए हैं ईरान के, वो अमेरिका के साथ और बाकी आलमी दुनिया सबको मालूम है जी। तो ये तो मैं तो मानने को तैयार नहीं कि इराक का मसला जो अब एक बड़ा शानदार ड्रामा वहां हुआ। आज न्यूयॉर्क टाइम की स्टोरी भी है कि जितने लोग थे जो अमेरिका के साथ काम करते थे, जो 15-15 साल, 8-8 साल, 10 साल उनके ट्रांसलेटर के तौर पे, और ट्रांसलेटर से ट्रांसलेटर नहीं होते, जी जी, दे आर बेसिकली सोर्स ऑफ इंटेलिजेंस। यस। हमने यहां देखा है अफगानिस्तान में जिससे तो अमेरिकन आए थे, तो अमेरिकन जो थे वो जहां के लोगों को रिक्रूट करते थे क्योंकि उनको लैंग्वेज का मसला होता था। राइट। फिर ट्राइब एक साथ होता था, यहाँ का चकरी वहां जाता था, यहाँ का बारकरी वहां जाता था, यहाँ का काकड़ वहां जाता था, वहां जाके उसके तल्लुकात होते थे, वो जहाँ के इंफॉर्मेशन भी लेके आता था, उनके कम्युनिकेशन भी करता था, बहुत सारे मल्टीपर्पज काम होते थे। राइट। क्योंकि पश्तो आती थी, साथ अंग्रेजी भी आती थी। इसी तरह इराक के अंदर, वो कल जो मैंने बात की थी दरवेश नामी बंदे की, वो जाहिर बात है उनका ट्रांसलेटर था, उसको रोका गया। फिर उसके बाद बाहर दुनिया इकट्ठी हो गई और क्या हम उसको लेके जाएंगे, लेके रहेंगे फलां, दे के रहेंगे फलां। और जब एक हसल बसल अमेरिका के अंदर इस वक्त ऐसा लगता है अमेरिका जो है पाकिस्तान के धरना टाइप चीज हो गई वहां पर। जी हाँ, जी हाँ। यानी ये कभी अमेरिका में आपने सोचा होगा कि आप उसकी जो डिप्टी अटॉर्नी जनरल जो है, जो एक्टिंग अटॉर्नी जनरल है, वो ट्रंप के ख्यालात के मुखालिफ गवर्नमेंट पॉलिसी के सैली येट्स जी, वो जो है वो जाके कहे कि जनाब आप इसको डिफेंड ना करें ट्रंप के उसको। अच्छा, फिर सुप्रीम कोर्ट आगे बीच में मैदान में कूदी। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के पास तो एक राइट्स के, सिविल राइट्स की एक ऑर्गेनाइजेशन वहां चले गई। ये सारे का सारा अजीब व गरीब मखमसा बना हुआ है। मैंने कई दफा, लोग उसको बात को मानते नहीं हैं हमारे यहाँ, लेकिन बुनियादी तौर पर अगर कभी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस को आप देखें तो वो पूरे का पूरा जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस जो है वो वापस इसराइल की तरफ चीजों को लेके जा रहा है। अच्छा। और हाँ, और जो पूरे का पूरा पहले जो बरतानिया का एक इमेज था। आप ये कहना चाह रहे हैं कि अमेरिका के पीछे इसराइल है? नहीं, अमेरिका के पीछे इसराइल है, अमेरिका की तबाही के पीछे भी इसराइल ही होगा। इसलिए कि जब तक अमेरिका की तबाही नहीं होगी, इसराइल की आबादकारी नहीं होगी। और रसूल अकरम फरमाया कि बैतुल मक़दस की आबादी मदीना का उजड़ना है। तो क्या ये लिखा जा चुका कि अमेरिका की तबाही ट्रंप के हाथों होने वाली है? ये अब मुझे नहीं पता, लेकिन देखें आप इस वक्त इसराइल को देखें जी, अमेरिका किस बुनियाद पे आगे बढ़ता है? मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स की बुनियाद पे। बिल्कुल। लेकिन ये हकीकत दुनिया को अब शायद बिल्कुल इल्म नहीं है कि इस वक्त अमेरिका जो है वो इसराइल के बाद मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स का बंदा बन चुका हुआ है। एग्जैक्टली, सबसे ज्यादा तो इसराइल के पास है। जी, अब देखें 1950 में 2 साल बाद जी, पहली दफा जब ताजर गए हैं इसराइल से, तो 3 चीजें बेचते थे वहां पर। राइट। नंबर 1 माल्टे, जी, हमसे माल्टे खरीद लो। जी। ब्राजील में माल्टे बेचने गए थे जो खुद बहुत मजेदार माल्टे बनाते राइट। मिट्टी के तेल के चूल्हे बनाते थे इसराइल में। जी। मिट्टी के तेल, या फिर उनके यहाँ एक स्पेशलिटी थी ज्यूस की, नकली दांत बनाते थे। आपको याद होगा, अब तो खैर और तरह के दांत आ गए, वो जबड़ा होता था, वो जबड़ा फिक्स करते थे, उसको बनाते थे उसके बूढ़े लोगों के लिए, या कोई इक्का दुक्का दांत जो लगाते करते। लेकिन इस वक्त
सबसे ज्यादा जो वेपन्स एक्सपोर्ट करता है दुनिया को वो इजराइल है। 6.5 बिलियन डॉलर की सेल है साल की उसकी, पर एनम, राइट, पर एनम। सबसे ज्यादा 1985 से लेके अब तक सबसे ज्यादा ड्रोन जो हैं वो इस वक्त 60% ऑफ द ग्लोबल मार्केट जो है वो इजराइल के पास है जी। बेस्ट पॉसिबल ड्रोन जो हैं, इवन जो अमेरिका ड्रोन इस्तेमाल कर रहा है वो भी इजराइल के। अच्छा, आप अंदाजा करें कि इजराइल जो है वो अपने 4.5% जीडीपी जो R&D पे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्च करता है जी। और दुनिया में रिसर्च एंड डेवलपमेंट के तमाम बड़े बड़े ममालिक, इवन जर्मनी जैसा मुल्क जो है वो भी 2% अपनी मिलिट्री रिसर्च एंड उस पर करता है, डेवलपमेंट R&D पे। इजराइल जो है R&D पे 35% के करीब, 33-35 के करीब ये खर्च कर रहा है जी। UGV एक उसका अनमैन व्हीकल है, ठीक है जी, ग्राउंड व्हीकल, अनमैन ग्राउंड व्हीकल। एक उन्होंने टैंक डिजाइन किया है कि जिसके अंदर इंसान, अब वो टैंक बड़ा पॉपुलर हो रहा है, वो टैंक जो है जिसमें इंसान नहीं होते और वो मैग्नेटिक फील्ड, जैसे उनका हुमवी टैंक है ना, जी जी, उनका अमेरिका का जी। हुमवी टैंक जो है वो मिसाइल भी उसको वापस भेज सकता है क्योंकि वो एक मैग्नेटिक फील्ड होती है, उसको धक्का देती है और वापस चला जाता है, राइट। लेकिन कमाल की बात बताऊं आपको जी। अफगानिस्तान में वो टैंक इस्तेमाल वो फेल हो गया। उसकी बुनियादी वजह ये थी कि उसका एक विंड पाइप होता है, अच्छा। जिसमें धुआं निकलता है। वो तालिबान ये करते थे कि एक बोतल में पेट्रोल डालते थे, वो पेट्रोल पाइप को बंद कर पाइप में डालते थे, वो धमाके से उड़ जाता था। अच्छा। तो जाहिर बात है हर चीज के अंदर कोई ना कोई चीज तो। इजराइल जो है, इजरायली लॉबी जो है, जी। इस वक्त उसके पीछे वजह ये है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है बड़ी कमाल। जी। आपने फरमाया दज्जाल का जो एक अरसा ऐसा होगा जी। जो 1 साल का एक दिन होगा, राइट, फिर 1 माह का और फिर रेगुलर दिन हो। अच्छा, दिन बड़े होंगे। नहीं, मतलब बेसिकली तशबीह दी गई है कि मतलब एक सेंचुरी के ऊपर उसका रूल। अब ये जो बरतानिया का इक़्तिदार था, जो बहुत बड़ा इक़्तिदार था, इस इक़्तिदार के अंदर वो बेसिकली वो जो मॉडर्न वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो इस दज्जाली निज़ाम का खासा था उस पर हुक्मरानी हुई है, जिसे हम कह सकते हैं ब्रिटानिका जो है रूल करता था, तो ऑस्ट्रेलिया से लेकर कनाडा तक। दूसरा दौर उसका आया है अमेरिका है। अमेरिका जो है उसका 200 साल का इक़्तिदार है, बड़ा छोटा सा मुख्तसर सा इक़्तिदार है, ठीक है। अब ये है, अब देखें, मैं अभी हम इंशाल्लाह करेंगे ये जो क्रिप्टो अपना करेंसी है, जी जी, जो डिजिटल करेंसी है, इसके ऊपर जो उनका इख्तियार आ गया। अब ये है कि अब वो इस सारी ताकत को वापस ले जाना चाहते हैं, इजराइल शिफ्ट करना चाहते हैं। मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स हो गया जी हाँ। बैंकिंग हेडक्वार्टर जाने हैं बस। अब बैंकिंग हेडक्वार्टर कब जा सकते हैं? अब इस वक्त आप देखें दुनिया की तमाम जितनी भी इंटरनेट के साथ रिलेटेड चीजें हैं, वो गूगल है या माइक्रोसॉफ्ट है, उन्होंने सबने कहा ट्रम्प साहब खुदा हाफिज।